जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृष राशि के दिसंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप दिसंबर के महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि ना पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और ये सारी चीजें जान सकेंगे। अथवा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चेक बिल्कुल फ्री होती है, इसलिए आप डाउनलोड करके अपने बारे में जान सकते हैं। अब संक्षेप में बात करें इस महीने के गोचरों की, तो 16 दिसंबर तक सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा। वहीं इसके बाद सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं माने गए। मंगल ग्रह के गोचर की बात कर लें तो मंगल ग्रह 27 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। वहीं इसके बाद मंगल आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। मंगल के भी ये दोनों ही गोचर अनुकूल परिणाम देने वाले नहीं माने गए। बुध ग्रह के गोचर की बात कर ली जाए तो बुध ग्रह 28 दिसंबर तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुध 13 दिसंबर से वक्री तथा 17 दिसंबर से अस्त रहेंगे। अतः बुध ज्यादातर समय आपका फेवर करना चाहिए। बृहस्पति गोचर में पूरे महीने आपके द्वादश भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस पर भी 24 दिसंबर तक गुरु ग्रह बुध के तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति से किसी विशेष सहयोग की उम्मीद हम नहीं रखना चाहेंगे। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर तक आपके 6ठे भाव में है, तो वहीं बाद में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस महीने शुक्र से भी किसी बड़ी अनुकूलता या विशेष सहयोग की उम्मीद नहीं लग रही है। शनि ग्रह आपके कर्म स्थान पर अपनी ही राशि में, यह एवरेज स्थिति कही जाएगी। साथ ही साथ शनि 26 दिसंबर तक राहु के प्रभाव में रहेंगे, जो एक अनुकूल स्थिति होगी। जबकि 26 दिसंबर के बाद गुरु के प्रभाव के चलते स्थितियां कुछ कमजोर भी रह सकती हैं। अर्थात शनि सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह आपके लाभ भाव में गुरु की राशि व बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु पर 8 दिसंबर तक शनि का तथा बाद में गुरु के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। अतः राहु आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, दिलाना चाहेंगे। वहीं केतु ग्रह आपके पंचम भाव में कन्या राशि में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में है। 8 दिसंबर तक केतु ग्रह शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः केतु से अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अर्थात वृष लग्न या वृष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृष राशि वालों, कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में दिसंबर का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। अलबत्ता दसम भाव में शनि को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करवाने वाला या अधिक मेहनत लेने वाला ग्रह कहा गया है। अतः कामों के पूरा होने में समय और मेहनत अधिक लग सकते हैं। महीने के ज्यादातर समय में मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, लिहाजा सहकर्मियों के साथ, वरिष्ठों के साथ विवाद न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। किसी भी काम को धैर्य पूर्वक शांत चित्त होकर करने की स्थिति में सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं, जबकि जल्दबाजी की स्थिति में काम बिगड़ भी सकते हैं। नौकरी में बदलाव के लिए फिलहाल का समय अनुकूल नहीं है। किसी स्त्री सहकर्मी से विवाद करने से बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। व्यापार व्यवसाय में भी कोई नया प्रयोग फिलहाल उचित नहीं रहेगा। सारांश यह कि दिसंबर का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, लेकिन धैर्यपूर्वक काम करना है और कोई नया प्रयोग करने से बचना है फिलहाल, तभी परिणाम अच्छे मिल सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अतः नए सिरे से किसी लाभ की मिलने की उम्मीद कम ही है। यदि आपके काम सही ढंग से संपन्न होते हैं तो उनसे मिलने वाले परिणामों में भी कुछ व्यवधान देखने को मिल सकता है, कुछ विलंब देखने को मिल सकता है। अर्थात देर से लाभ मिलने की संभावनाएं तो हैं और चाहे गए समय पर धन लाभ की उम्मीद कम ही है। अलबत्ता आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति इस महीने ज्यादातर समय एवरेज से बेहतर स्थिति वाली है।
ऐसी स्थिति में पहले से संचित धन के सहयोग से आपका काम होता रहेगा। सारांश यह कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन बचत के लिए, सेविंग के लिए अथवा बचत किए हुए पैसों से जुड़े किसी भी तरह के मामले के लिए महीना काफी हद तक आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा। इस महीने के ज्यादातर समय में आपका राशि या लग्न स्वामी शुक्र छठे भाव में रहेगा। यह एक कमजोर स्थिति है। हालांकि अपनी राशि में होने के कारण स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी कमजोर ज्योतिष शास्त्र या गोचर शास्त्र कहता है। यानी इस महीने आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता पीठ, कमर या कमर के आसपास के हिस्से में दर्द या कुछ भी किसी भी तरीके की कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। 25 दिसंबर तक बृहस्पति की कृपा मिलने के कारण परेशानियां नियंत्रण में रहेंगी और आपका रिकवरी रेट काफी अच्छा रहेगा। वहीं इसके बाद आपको अपेक्षाकृत अधिक सावधानी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए चिंतन मंथन करने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके चौथे भाव का स्वामी सूर्य इस महीने मजबूत स्थिति में नहीं है, अतः इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको काफी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप कड़ी मेहनत करने के लिए संकल्पित हैं तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लिए मददगार बनेगी और आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं जरा सी भी लापरवाही शिक्षा के स्तर को कमजोर कर सकती है। पंचम भाव के स्वामी की स्थिति 28 दिसंबर तक एवरेज लेवल की रहेगी, अतः प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अलबत्ता मेहनत की जरूरत इन्हें भी तुलनात्मक रूप से अधिक रहने वाली है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए और उनके दाम्पत्य जीवन के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध 28 दिसंबर तक एवरेज से बेहतर स्थिति में है, लेकिन पंचम भाव में केतु की उपस्थिति एक कमजोर बिंदु है। प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने अच्छी स्थिति में नहीं है। ये तमाम स्थितियां प्रेम संबंध को औसत परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही हैं। फलस्वरूप प्रेम को गंभीरता से लेते हुए अपनत्व भरा व्यवहार करने की स्थिति में ही संतोषप्रद परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे, जबकि लापरवाही की स्थिति में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य संबंधी मामलों में महीने का पहला हिस्सा कमजोर है, तो वही महीने का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा ही सही लेकिन बेहतर परिणाम दे सकता है। इसलिए इस पूरे महीने दाम्पत्य जीवन में होने वाले छोटे से छोटे विवाद को गंभीरता पूर्वक लेते हुए शुरुआत में ही शांत कर लेना समझदारी का काम रहेगा। सारांश यह कि प्रेम संबंध के लिए महीना मिला जुला, तो वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए थोड़े से कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि दूसरे भाव का स्वामी बुध 28 दिसंबर तक एवरेज स्थिति में है, अतः कोई बड़ी समस्या नहीं देगा, लेकिन मंगल ग्रह की दृष्टि इस पूरे महीने आपके दूसरे भाव पर रहेगी। इस कारण से परिजनों के बीच में कहा सुनी का लेवल, गुस्से का लेवल अथवा आपसी नाराजगी देखने को मिल सकती है, लेवल बढ़ सकता है। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी इस महीने कुछ परेशानियां रह सकती हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित कुछ मामले तनाव देने का काम कर सकते हैं। फिलहाल घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यदि दिसंबर के महीने में वृषभ राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं, विशेषकर अपनी बहन बेटियों को मिठाई खिलाएं। पत्नी या किसी विवाहित स्त्री को पदवेश अर्थात जूते, चप्पल इत्यादि खरीदने में सहयोग करें। साथ ही साथ काली गाय की सेवा भी करते रहें। तो हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे।
भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.